सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक कार्य और समय। अपनी मेहनत आप लोग जारी रखें और उस लेवल तक जारी रखें कि आपका उस टॉपिक से कुछ भी पूछा जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोशिश हमारी यही है। और इसी के साथ टाइप 2 क्वेश्चन, पहला टाइप हम लोगों ने डिस्कशन किया। उस टाइप में हमने दिया जहाँ पर ए बी सी कोई 3 लोग अलग अलग दिन में काम करते हैं। फिर हमने कहा एक कॉमन मान लेना और उसके हिसाब से हमने उसकी कैलकुलेट किया क्या इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी को प्लस माइनस करके हम हर सवाल का आंसर दे सकते थे। कोई आया, कोई 3 दिन बाद गया, कोई 5 दिन बाद गया, कोई एक साथ काम किया, कोई अल्टरनेट डेट पे आया, कोई एक के साथ एक। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते थे। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 पुरुष और 8 लड़के, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोग लिखें। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 15 पुरुष व 20 लड़के काम को कितने दिन में कर लेंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैंने क्या कहा, 6 पुरुष हैं और 8 लड़के एक काम को, यहाँ पर ध्यान रखना पुरुष और ये कंफ्यूज करता है। यहाँ पर और है यानी कि एंड है या और है, ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा 6 पुरुष और 26 पुरुष और 15 पुरुष और, यानी कि बात मिलकर हो गई। और जब बात मिलकर हो गई तो इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को बनाने का मैंने कहा 6 पुरुष और उसके साथ 8 लड़के, टाइम कितना 10 दिन का लिया, काम यही तो होगा। इसे मैंने कहा ये तो पूरा काम हो गया। और इसी काम को करने के लिए 26 पुरुष आते हैं और फिर 48 लड़के आ गए, लेकिन काम तो 2 दिन में हो गया। अब बताइए, काम तो दोनों बराबर हैं। उसने ये कहा कि उसी काम को इतने लोग इतने दिन में कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आपके सामने 60 पुरुष और 80 लड़के बराबर होंगे 52 पुरुष और 96 लड़कों के। ठीक है, अब आप देखिए 52 और 60 यानी कि 8 पुरुष बराबर आप लिख सकते हैं 16। 8 पुरुष बराबर 16 लड़के। आप बोल सकते हैं पुरुष और लड़कों की इफ़िशियंसी, पुरुष की इफ़िशियंसी 2 होगी तो लड़के की इफ़िशियंसी 1 होगी। ये आपको समझना है। ये कैसे आया, मैंने कहा इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो ये 8 लिख दिया, इसको मैं उठाऊंगा तो यहाँ पर लेकर आऊँगा। पुरुष की इफ़िशियंसी 16 तो लड़के की 8 यानी कि 1/2। ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, ये काम हम अच्छी प्रैक्टिस अगर है तो इस काम के लिए हमें पेन नहीं उठानी पड़ेगी। ये तो हम समझ जाएंगे कि और की बात है, ऐसे इक्वेशन करके और निकाल लेंगे। इसके बाद का जो हमारा काम है, किसी एक कंडीशन को हम पकड़ेंगे। मान लीजिए मैंने इससे कहा कि 6 पुरुष, अच्छा 6 पुरुष तो एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी, यहाँ से देखूंगा 2 यूनिट। ठीक है, सॉरी 2, एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी 2 यूनिट। 8 लड़के, एक लड़के की इफिशियंसी कितनी 1 यूनिट, यानी कि दोनों को जोड़ दिया 6 दूनी 12, 8 कितना हो गया 20। काम कितना हुआ 10 दिन, यानी कि 200 यूनिट काम हो गया। ये आपका हो गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क, कुल कार्य। ध्यान से समझिएगा। पहला काम आपका क्या हुआ कि एक रेशियो निकालना है इनकी इफिशियंसी का। और अगर आपको इफिशियंसी का रेशियो मिल गया तो आप तो आसानी से ये बता सकते हैं कि इस काम को करने के लिए टोटल वर्क कितना होगा। अब यहाँ से अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं तो इसको मान के चलूंगा। मैंने कहा मान लीजिए 26 है, 26 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी 2 यूनिट, 52 यूनिट काम। 48 है, इसकी इफिशियंसी बॉयज की कितनी 48 और 1 है। मैंने कहा, आपने कहा यहाँ पर 48 और ये 52, यानी कि 100 और 100 गुणे 2 दिन इन्होंने काम करने में लगाया 200 यूनिट। किसी भी तरह से आप निकालेंगे, काम आपका 200 यूनिट यहाँ पर आया। और इस 200 यूनिट काम को करने के लिए
कितने पुरुष? 15 पुरुष। एक पुरुष काम करता है 2 यूनिट। फिर बच्चे कितने? 20। एक बच्चा कितना? यानी कि 30 + 20 कितना हो गया? 50। इस 50 से मैं काटूंगा 4 दिन में ये लोग काम खत्म कर लेंगे। आपका इसका आंसर है 4। ठीक है, सबसे पहला काम एक बार समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लो, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको दोबारा इतना डीप में या इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं होगी। मैंने सबसे पहले कहा कि 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में, मैंने वही बात लिखा, 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में, मैंने ये लिखा। उसी काम को तो मैंने कहा इक्वल लगा देता हूँ, काम तो वही हो रहा है। 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में। इसको सॉल्व करते हुए मैंने यहाँ तक आया और इनकी इफिशियंसी मिली मुझे 2 और 2:1 की। ठीक है, एक बार मिटाकर फिर से समझाता हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया, जब आप इसको सॉल्व किए तो आपको इफिशियंसी मिली किसकी? मेल यानी कि एंड बॉय, इनकी 2:1। यानी कि अगर एक पुरुष होगा, कितने हैं? 6 पुरुष, तो काम कितना कर रहा है? 2 यूनिट। फिर इसी के साथ मिल गए कितने? 8 बच्चे मिले और बच्चों की इफिशियंसी 1 यूनिट यानी कि 1। 12 + 8, लेकिन दोनों ने मिलकर काम कितना किया था? 10 दिन, यानी कि 200 यूनिट तो कुल काम हो गया। और इस 200 यूनिट को काम करने के लिए आपसे पूछा क्या है कि 15 पुरुष आए, तो मैंने कहा 15 पुरुष आए तो 2 यूनिट काम करेंगे, यानी कि ये 30 करेंगे। 20 बच्चे आए यानी कि ये 20 यूनिट करेंगे। और 30 20 50 दोनों मिलकर 50 और 4 दिन आपका टोटल यहाँ पर लगेगा इस केस में। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, पहले लिखें इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। लिखिए, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? क्या कहा मैंने? 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में, तो 5 महिलाएं, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में, उसी काम को 10 महिलाएं 5 दिन में। आपको बताना है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष काम कितने दिन में करेंगे। 5 महिलाएं और 3 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे? 10 महिलाएं 5 दिन, 5 पुरुष 6 दिन। हाँ ठीक है, कोशिश करें इस क्वेश्चन को बनाने की। देखिए, मैंने कहा 5 पुरुष हैं, ठीक है, 6 दिन लगा, यानी कि कुल काम कितना होगा? 30 यूनिट। यानी कि अगर इसको मैं 5 पुरुष और यहाँ पर मैं रख दूँ 6, यानी कि 30 पुरुष ऐसे बोल सकता हूँ। अगर 5 पुरुष 6 दिन काम करें या 30 पुरुष 1 दिन काम करें, बात एक ही है। मैंने कहा 30 पुरुष के बराबर का काम था, यही तो बात है। फिर उसी बात को मैंने ऐसे लिखा कि ये काम जो था 30 पुरुषों के 1 दिन के करने के लिए था, लेकिन अगर महिलाएं करती हैं तो उसी काम को 10 महिलाएं मिल जाए तो 5 दिन लगे, यानी कि 50 महिला। यानी कि जिस काम को पुरुष 1 दिन में कर सकता है, 30 पुरुष 1 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 50 महिलाएं 1 दिन में कर पाएंगी। बात ये है। तो मैंने कहा एक काम को 30 पुरुष 1 दिन में कर सकते हैं, 50 महिलाएं 1 दिन में कर सकती हैं। पुरुष और महिला की इफिशियंसी की अगर बात की जाए तो 5:3 होगी। पुरुष और महिला की इफिशियंसी की बात की जाए तो 5:3 होगी। और अगर 5:3 है तो 5 पुरुष, यानी कि पुरुष की इफिशियंसी कितनी? 5। काम कितना किया? 6 दिन। 25 छक्का 150, 150 यूनिट तो कुल काम होगा। आपको ये जरूर निकालना है कुल काम। फिर मैंने कहा अब अगला काम आपका 5 महिलाएं, 1 महिला की इफिशियंसी। अब नया केस क्या है? 5 महिलाएं हैं 3 इफिशियंसी के साथ, ये तो हो गया। फिर मैंने कहा 3 पुरुष 5 इफिशियंसी के साथ, ये लीजिए 15
और 15, यानी कि दोनों की 30, और 30 की इफिशियंसी एक दोनों के मिला के है 150 यूनिट काम करना है, 5 दिन का टाइम लग जाएगा। यहाँ पर 5 महिलाएं और 3 पुरुष काम करने में कितने दिन लगाएंगे? 5 दिन। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी कि 3 पुरुष व या और 6 महिलाएं, ये ध्यान रखिएगा, 6 महिलाएं एक काम को करने में कितने दिन लगा दिए? 16 दिन लग गए। 8 पुरुष व 12 महिलाएं काम कितने दिन में करेंगे? ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से, 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष व 12 महिलाएं एक काम को या उसी काम को कितने दिन में करेंगे? मिटा दो इसको। बनाइए। 8 पुरुष और 12 महिलाएं। देखिए आपको क्या समझना है, 3 पुरुष व या 6 महिलाएं, 3 पुरुष या 6 महिलाएं काम कितने दिन में? 16 दिन में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर दोनों में 16 का मल्टीप्लाई है, जब मुझे रेशियो ही निकालना है तो इस 16 को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कह सकता हूं पुरुष और महिला की इफिशियंसी कितनी है? 2:1 है। अगर सेम नंबर से, मैंने कहा 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर रेशियो मुझे बताओ, तो रेशियो तो 4:5 आएगा, 2 तो दोनों से कट गया। यहाँ पर भी अगर 16 दिन लगे, यहाँ पर भी 16 दिन लगे, तो 16 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इफिशियंसी कितनी? 2:1। अब बात करते हैं कि अगर 3 पुरुष हैं, पुरुष की इफिशियंसी कितनी? 2, काम करने में कितना लगाया? 16 दिन। ये क्या होगा? टोटल वर्क। यहाँ से हमारा आया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? 3 दूनी 6 और 96 यूनिट आपका टोटल वर्क। अब 8 पुरुष और 12 महिलाएं, अगर 8 पुरुष हैं, एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी? 2, यानी कि 16 हो गया, और 12 महिलाएं, महिला की कितनी? 1, यानी कि 12, 28 यूनिट हो गई। कुल काम कितना? 28, और 96 से आप 28 को डिवाइड करना, जो भी आएगा उतने दिन। ठीक है, डेसिमल में आएगा कुछ। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आंसर, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा कि आपका आंसर एग्जैक्ट ना आए। मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि क्वेश्चन किस तरह से, बस अपने से मैंने बनाते हुए इसको लिख दिया। आपका जो आंसर होगा एग्जैक्ट होगा। अगर नहीं भी आता तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है, उनके काम की, उनकी इफिशियंसी की रेशियो निकालना, उस रेशियो के बाद टोटल वर्क निकालना, उस टोटल वर्क के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उनका टोटल वर्क निकाल के डिवाइड कर देना। कहानी क्लियर है? नोट करें इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करें इसको बनाने की। ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम कर लेता है। ए या ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। यदि ए और बी की कार्यक्षमता सी से दोगुनी है, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में, यानी कि उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा ए और बी अगर इस काम को, यानी कि जो काम है, कोई काम है, उसको 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? लगाओ दिमाग, सी अकेला कितने दिन में करेगा?
देखिए मैंने क्या कहा, ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो कितना है, ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है, यानी कि इस तरह से लिख सकता हूँ। फिर बी की कार्यक्षमता सी से दोगुनी है, इस तरह से लिख सकता हूँ। मैंने आपको सिखाया परसेंटेज में कि पड़ोसी को, यानी कि 4, 2 और 1, ये तीनों की क्या हो गई इफिशियंसी, 4:2:1। समझ में आया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। मैंने कहा इफिशियंसी दोनों की ऐड कर दो, कितना हुआ 6 यूनिट पर डे का काम दोनों का मिला के और 4 दिन में कर लेते हैं, यानी कि 24 यूनिट काम कुल होगा। एक इफिशियंसी के साथ सी बेचारा अकेले करेगा, यानी कि 24 दिन तो लग जाएंगे। समझिए और लिखिए, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन आप पूरा लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा। आपको क्या लिखना है, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी, बी की कार्यक्षमता सी से दोगुनी। अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी दोनों की जो कार्यक्षमता है, यानी कि ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है, दोनों मिल जाते हैं तो काम 14 दिन में खत्म हो जाता है। बी अकेला काम कितने दिन में करेगा या ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लगाइए इसको। ठीक है, मैंने कहा कार्यक्षमता का रेशियो ए और बी का कितना है। ए अगर 2 यूनिट काम कर सकता है तो बी यही तो होगा दोगुना। फिर इसके बाद दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मिलकर काम कर रहे हैं और इतनी इफिशियंसी के साथ, यानी दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी 3, 14 दिन काम करेंगे, 14 42 यूनिट तो कुल काम होगा। और ए अकेला अगर करता है तो 2 इफिशियंसी के साथ करेगा, 21 दिन लगेंगे। अगर अकेला बी करना चाहे तो 42 दिन लगेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं एग्जाम में। लिखिए इसको तरीके से अपनी कॉपी में।